हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे आपके एसएससी CHSL एग्जाम 2022 से रिलेटेड। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके एसएससी CHSL एग्जाम के लिए 25 मई से लेके 10 जून 2022 के बीच में आपके एग्जाम जो हैं वो होने वाले हैं एसएससी CHSL के लिए। तो उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो सब आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो प्रीवियस ईयर के आपका एग्जाम हुआ है एसएससी CHSL का, उसके बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गिव्स द कलिंग प्राइज फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस। तो साइंस की फील्ड में कलिंग प्राइज को दिया जाता है, लेकिन कलिंग प्राइज जो होता है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रेजेंट करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। तो यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है कलिंग प्राइज को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होगी? तो यूनाइटेड नेशंस साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा ही कलिंग प्राइज को दिया जाता है। काफी ज्यादा लोग जो होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे टिक कर आते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि यूनेस्को इसको प्रेजेंट करता है। Which institute has developed India's first indigenously motorized wheelchair vehicle called NeoBolt? तो कौन सा इंस्टीट्यूट है इंडिया का जिसके द्वारा डेवलप किया गया है भारत का पहला मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल? तो आपका जिसका नाम है नियोबोल्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। तो IIT मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया है नियोबोल्ट, जो कि एक मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल रहेगा। Which among is India's highest honor in the field of literature? तो इंडिया में सबसे बड़ा ऑनर कौन सा रहेगा लिटरेचर की फील्ड का? तो इसका आंसर आपको पता होगा, हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है लिटरेचर की फील्ड में। अभी हमने पीछे ही अपनी वीडियो में 57th ज्ञानपीठ अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर आपको ध्यान है, उनका नाम अगर आपको ध्यान है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर नाम को टाइप करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, What is the rank of India in Global Manufacturing Risk Index 2021? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है? फर्स्ट रैंक आपको सबको पता होता है, फर्स्ट रैंक आती है चाइना की। चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में भी फर्स्ट रैंक पे रहा है। इंडिया कौन सी रैंक पे रहा है? तो इंडिया की रैंक है सेकंड। इंडिया सेकंड रैंक पे रहा है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में। इन विच फील्ड इज द धनवंतरी अवार्ड गिवन? तो धनवंतरी अवार्ड जो होता है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेडिसिन। धनवंतरी जो थे वो मेडिसिन से रिलेटेड थे, तो मेडिसिन की फील्ड में आपका दिया जाता है धनवंतरी अवार्ड को। By which year NTPC has set a target to install 60 gigawatt renewable energy capacity? तो NTPC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा एक टारगेट फिक्स किया गया है, सेट किया गया है कि वो 60 गीगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अपनी टारगेट को इसको अचीव कर लेगा। कौन से साल तक? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2032 तक NTPC अपना टारगेट रखा है इन्होंने 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का। ये जो टॉपिक है कि आगे कितने साल का टारगेट रखा गया है, एक अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इससे रिलेटेड और कुछ जैसे टारगेट्स रखे गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनको एक बार देख लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट रखा गया है 2030 तक अचीव करने का। इंडिया टू एलिमिनेट मलेरिया, मलेरिया फ्री हो जाएगा इंडिया कौन से साल तक? 2027 तक। ये कंफर्म नहीं है, पर ये टारगेट गवर्नमेंट के द्वारा सेट किए गए हैं कि हम अचीव करने की कोशिश करेंगे या फिर अचीव करेंगे इस साल तक। इंडिया टारगेट जीरो रोड एक्सीडेंट फैटेलिटीज टिल 2030 तक का टारगेट रखा गया है। डबलिंग फार्मर्स इनकम, तो ये टारगेट रखा गया है आपका 2022 तक का, इसी साल का टारगेट है ये। इंडियन रेलवेज इलेक्ट्रीफाई ब्रॉड गॉज रूट, इसका टारगेट रखा गया है आपका 2023 तक का। इंडिया प्रोड्यूस 1 बिलियन टन्स ऑफ कोल, इसका टारगेट रखा गया है 2023-24 तक का। डिफेंस टारगेट ऑफ ₹35,000 करोड़ 2025 तक का टारगेट रखा गया है। इंडियन रेलवेज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन 2024 तक का टारगेट है। प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन्स 2024 तक का इसको टारगेट रखा गया है।
टू एलिमिनेट टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जो बीमारी होती है उसको एलिमिनेट करने का टारगेट है 2025 तक। हमने अपनी जो एक पीछे वीडियो थी उसमें गलती से आपको 2024 बता दिया था, तो आप इसको करेक्ट कर लें। 2025 जो है वो टारगेट रखा गया है इंडिया में एलिमिनेट करने का टीबी का, टीबी फ्री होने का 2025 का आपका टारगेट है। इंडियाज विजन ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो इंडिया का जो विजन है कि 5 ट्रिलियन की जो डॉलर की 5 ट्रिलियन की इंडिया की जो इकोनॉमी होगी उसका लक्ष्य कब के लिए रखा गया है, तो 2025 के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एसएससी के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें 14 से 15 ये टॉपिक्स रहेंगे जो कि कवर किए गए हैं और इनसे डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री के द्वारा अवार्ड दिया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्वीडन। तो स्वीडन कंट्री के द्वारा नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज किसके नाम पे रखा गया है, तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है, जो कि एक स्वीडन के सिटीजन थे और अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट की खोज करी गई थी। तो स्वीडन के एक सिटीजन थे, इसी वजह से स्वीडन कंट्री के द्वारा ही प्रेजेंट किया जाता है नोबेल प्राइज को। रामगढ़ विषधरी सेंचुरी हैज बीन नेम्ड एज द 4th टाइगर रिजर्व इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट, तो रामगढ़ विषधरी सेंचुरी को बदलकर अब एक टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट कर दिया गया है 4थे नंबर का। तो कौन सी स्टेट का 4था नंबर का टाइगर रिजर्व बना है, रामगढ़ विषधरी सेंचुरी, तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है रामगढ़ विषधरी सेंचुरी। In which year were the Asian Games held for the first time? एशियन गेम्स पहली बार कब हुए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1951। 1951 में पहली बार एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। जो अभी 2022 में एशियन गेम्स हुए हैं उनको आप ध्यान रखें, वो चाइना में हो रहे हैं। और अगर आपसे 2018 की पूछे जाएं तो वो कहाँ पे हुए थे, आप हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अब पीछे की वीडियो में ही हमने डिस्कस करा था। कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि 2018 वाले एशियन गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे। In which Indian city Zen Garden and Kaizen Academy has inaugurated by Prime Minister नरेंद्र मोदी, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जैन गार्डन और कैजेन अकेडमी ये दो चीज इनॉग्रेट करी गई हैं कौन सी सिटी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो सिटी है कहाँ पे रहेगी, आपकी रहेगी गुजरात स्टेट में। गुजरात स्टेट में अहमदाबाद सिटी है, वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जैन गार्डन और कैजेन अकेडमी को। वैन प्रधानमंत्री आवास योजना वॉज लॉन्च्ड, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को कब लॉन्च किया गया था। आपसे ईयर जरूर पूछे जाते हैं स्कीम्स के, तो आप ध्यान रखें ईयर सेपरेट वीडियोस भी होंगी स्कीम्स की, वो आपको हमारे नए चैनल पे मिल जाएंगी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 नवंबर 2016, 20 नवंबर 2016 को लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री आवास योजना को। Which country is working to develop a social media platform named जोगा योग। जोगा योग एक प्लेटफॉर्म रहेगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा। इसको डेवलप कौन सी कंट्री कर रही है और इसको रिप्लेस किया जाएगा व्हाट्सएप से। जो ये कंट्री रहेगी ये व्हाट्सएप की तरह ही जोगा ऐप को जोगा जोग ऐप को डेवलप कर रही है। तो ये कौन सी कंट्री रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश कंट्री रहेगी जिनके द्वारा जोगा जोग ऐप को लॉन्च करा जाएगा, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और इंडिया में कौन सी आपकी एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे एक सिमिलर व्हाट्सएप जैसी ही एक एप्लीकेशन तैयार करी गई थी, उसका क्या नाम था, तो आपका आंसर हो जाएगा संदेश। संदेश इंडिया की एक सिमिलर रहेगी व्हाट्सएप से रिलेटेड। विच स्पोर्ट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम दी ओलंपिक्स, तो ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उनमें से कौन सा स्पोर्ट है जिसको हटाया गया है, हाल ही में हटाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेसबॉल। तो बेसबॉल जो एक स्पोर्ट होता है, टूर्नामेंट होता है, गेम होता है, इसको हाल ही में ओलंपिक गेम्स से हटा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम्स के लिए। The government of India has extended the duration of
स्टैंड अप इंडिया स्कीम अप टू विच ईयर? तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम का जो टाइम पीरियड था, जो उसका ड्यूरेशन था, जैसे हमने बताया था आपको टारगेट सेट किया जाता है, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसको एक्सटेंड कर दिया गया, उसको बढ़ा दिया गया है। तो उसको कौन से साल तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2025 तक के लिए आपका स्टैंड अप इंडिया स्कीम को बढ़ा दिया गया है। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव स्टैलिन प्राइज? पहले भारतीय कौन थे जिनके द्वारा जीता गया था स्टैलिन प्राइज को? स्टैलिन प्राइज पहले भारतीय किसको मिला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू रहेंगे जिनको सम्मानित किया गया है, सबसे पहले भारतीय हैं जिनको स्टैलिन प्राइज दिया गया था। आपको ध्यान होगा रॉलेट एक्ट लाया गया था 1919 में, तो उसमें जलियांवाला बाग मैस्कर हुआ था। उसमें जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, किस कारण की वजह से? तो सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट करा गया था, उसी कारण की वजह से इनके साथ और भी लोग थे उनको अरेस्ट किया गया था। उस कारण की वजह से जो लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके जलियांवाला बाग में, जिसमें जनरल डायर के द्वारा फायरिंग का आदेश दिया गया था और काफी सारे इंडियंस थे, काफी सारे लोग थे, प्रदर्शनकारी थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एज पर द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? तो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक रही? तो हमारा आंसर हो जाएगा 71 रैंक है आपकी भारत की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। इन विच ईयर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम वॉज इस्टेब्लिश्ड? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए कि इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को कब इस्टेब्लिश किया गया था, कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1937 में इस्टेब्लिश किया गया था इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को, आपको ध्यान रखना है। What is the full form of UIDAI? तो UIDAI एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जो कि हैंडल करती है जो आपके आधार कार्ड्स होते हैं, उनको जो हैंडल किया जाता है, उनमें जो चेंजेस किए जाते हैं वो UIDAI उससे रिलेटेड रहेगी। तो UIDAI की फुल फॉर्म क्या होती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपकी फुल फॉर्म रहेगी UIDAI की। विच बुक वॉज रिटन बाय कृष्णदेव राय? तो कृष्णदेव राय रहेंगे जिनके द्वारा इनमें से कौन सी बुक को लिखा गया है, किसके ऑथर रहेंगे ये? तो हमारा आंसर हो जाएगा अमुक्तामल्यद। अमुक्तामल्यद एक बुक रहेगी जो कि लिखी गई है कृष्णदेव राय के द्वारा। Which Indian film has been named as the official entry from India for the Oscar 2022? तो ये क्वेश्चन आपको जरूर आपके एग्जाम में एक बार देखने को मिलेगा कि ऑस्कर 2022 में इंडिया की कौन सी मूवी को नॉमिनेट किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा कूजंगल। कूजंगल जो है एक मूवी रहेगी इंडिया की जिसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर 2022 के लिए। In the Constitution of India, the provision of appointment of Finance Commission has been named under which article? तो आपको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा रहा है कि फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के अंदर आता है आपका फाइनेंस कमीशन, और ये आर्टिकल का क्वेश्चन रहेगा। आर्टिकल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन किस में आता है, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल किस में आता है, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस में आता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। विच स्पेस एजेंसी इज प्रिपेयरिंग टू लॉन्च द डार्ट मिशन टू प्रिवेंट द कोलिजन ऑफ अर्थ विद एन एस्ट्रॉयड? तो अर्थ किसी एस्ट्रॉयड से ना टकराए उसको बचाने के लिए एक डार्ट मिशन लॉन्च किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। कौन सी स्पेस एजेंसी के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा नासा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इनके द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है एक डार्ट मिशन को, जिससे कि धरती को एस्ट्रॉयड से टकराने से बचाया जा सके। हु डिसाइड्स अ बिल टू बी अ मनी बिल? तो ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि जो बिल पेश किया गया है वो एक मनी बिल है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके द्वारा किसी बिल को डिक्लेयर किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि वो एक मनी बिल रहेगा। अभी करंट टाइम में लोकसभा के स्पीकर कौन है? तो ओम बिरला अभी करंट टाइम में स्पीकर हैं आपके लोकसभा के। 16th ईस्ट एशिया समिट वॉज होस्टेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? तो चेयरपर्सन कौन थे? तो चेयरपर्सन कौन सी कंट्री से थे 16th ईस्ट एशिया कंपनी समिट, 16th ईस्ट एशिया समिट के?
तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रूनी। तो ब्रूनी जो कंट्री है उनके द्वारा होस्ट किया गया है 16th ईस्ट एशिया समिट को। सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार आइलैंड। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है ये आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट रहेगा। आपको अब आप कहेंगे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट तो हमने पढ़ाया था आपको इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट तो ये नहीं है, तो इंदिरा पॉइंट जो रहेगा वो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड में ही आता है। ग्रेट निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका इंडिया का। हमने पीछे डिस्कस करा था नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, जहां पे 3 कंट्रीज रहती हैं, जो कि इंडिया तो हो ही जाएगी, इंडिया तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का पॉइंट है, तो इंडिया के साथ और 2 कंट्रीज रहेंगी, पाकिस्तान और चाइना। वो दोनों जहां पे मिलती हैं, ये 3 पॉइंट बनाता है, 3 पॉइंट बॉर्डर होता है वहां पे, जो रहेगी हमारी नॉर्थ मोस्ट पॉइंट। क्या नाम है उसका? तो इंदिरा कोल। इंदिरा कोल हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है और इंदिरा पॉइंट आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। Who has been appointed as the MD and CEO of Jammu and Kashmir Bank by Reserve Bank of India? तो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO कौन चुने गए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक के? तो हमारा आंसर हो जाएगा बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश आपके MD और CEO रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज फर्स्ट स्टार्टेड? तो पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज जो सबसे पहले स्टेट में लाया गया था, कौन सी स्टेट में लाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्टेट रहेगी जहां पे सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस किया गया था, स्टार्ट किया गया था पंचायती राज को। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर की जो एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो 7 मेंबर्स का एक गुट होता है, 7 मेंबर्स की एक काउंसिल होता है जिसका नाम है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, और ये होती है आपकी प्रधानमंत्री के पास। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच कंट्री? तो 3 इमरजेंसी होती हैं, आपको ध्यान होगा। तो ये जो इमरजेंसी होती हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से ड्राइव किया है, कहाँ से इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट हमने लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी कंट्री से बोरो किया हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट ऑफ इमरजेंसी को। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द गो ग्रीन स्कीम टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स एट सब्सिडाइज्ड रेट टू कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स? तो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सब्सिडरी पे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर प्रोवाइड करने के लिए गो ग्रीन स्कीम को लॉन्च किया गया है, किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट ने लॉन्च किया है आपका गो ग्रीन स्कीम को, बस आपको ये बात याद रखनी है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर आपको टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, स्टैटिक टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए, या फिर आपको करंट अफेयर की किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो हमारा एक चैनल है HVS स्टडीज 2.0, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी 4 ई बुक्स हैं जिनसे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उनको भी जरूर बाय करें, उनसे काफी आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।